लोकसभा चुनाव 2024 लगातार कवरेज जारी है और अब हम आपसे बातचीत करेंगे जनता के मूड की। आखिर जनता का मूड किस तरफ है, क्योंकि पिछले 10 साल से लगातार बीजेपी की सरकार है। जगह जगह जो है बात करें हरियाणा की तो 10 की 10 सीटें भाजपा की थी, लेकिन इस बार माहौल कुछ और बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मशहूर उद्योगपति पवन यादव जी। पवन यादव जी, आपका स्वागत है। आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ जो सीट है वहां पर आखिर जनता क्या चाहती है, किस तरीके का मूड दिखाई दे रहा है? धन्यवाद धनखड़ जी, मौका देने के लिए। जो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट है ना, उसको एक ऐसे देखा जाए कि वो मेरे ख्याल से 10 सीट में से पहली ऐसी सीट है जो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है राव दान सिंह जी के पक्ष में। उसकी कई वजह है। वो दान सिंह जी का पर्सन टू पर्सन एक दूसरे से जुड़ाव और वहाँ उस क्षेत्र से लगाव, क्योंकि दान सिंह जी भिवानी से पैदा हुए हैं, उनका गांव भिवानी में ही है, तो उनका लगाव भिवानी से भी उतना ही है, उनका महेंद्रगढ़ से भी उतना ही है, उनका नारनौल से भी उतना ही है, और दिल्ली से महेंद्रगढ़ तक सिर्फ कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही चेहरा है, वो राव दान सिंह जी का है। राव दान सिंह एक सोच का नाम है, एक पर्यटन का नाम है, एक समावेश का नाम है, एक हर राह चलते इंसान के दिल में बसने वाला जो नाम है वो राव दान सिंह है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि 10 सीटों में से अगर कोई सीट क्लियर है तो राव दान सिंह जी की है। अगर हम जातिगत समीकरणों की बात करें तो इस बार क्या को जो जातिगत समीकरण बात करें कि जो भिवानी के बनिया वोटर्स हैं या और जाट वोट्स हैं, वो कांग्रेस के पलड़े में अब की बार दिखाई दे रही हैं आती हुई, तो उनके पीछे की असली वजह क्या दिखाई देती है? धनखड़ जी देखो, ये मैं कभी भी नहीं कहूँगा कि जातिगत मैं किसी आधार पे कोई अपना फैसला या अपना विचार रखूँ। जाति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं 36 बिरादरी वाली बात रखूँगा। बात करते हैं जाटों की, तो क्योंकि ये इलेक्शन हुड्डा जी के नेतृत्व में हो रहा है, हुड्डा जी जाट है, तो आप क्या कहेंगे कि जाट अलग हो गया क्या? अब बात करो यादव की, रावदान सिंह जी यादव है, तो वो अहिरवाल भी है। आप ये तो बता दो कौन से वर्ग को पीछे करोगे? अगर हम कहेंगे जाट भाइयों से अपील करूंगा, अगर उन्हें जात देखनी है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देख ले, अगर अहिर भाइयों को देखनी है तो रावदान सिंह की जात देखनी है तो वो यादव है। ये चुनाव जात पात से ऊपर उठकर मुद्दों का बन गया है, बहुत ऊपर उठ के। रावदान सिंह एक धैर्य, पर्यटन और मैंने कहा जोश का नाम है, एक विश्वास का नाम है। वो एक ऐसा इंसान है कि अगर राह चलते इंसान ने भी अगर उनकी गाड़ी के आगे हाथ दे दिया तो वो रुकेगा जरूर, चाहे अगले प्रोग्राम चाहे 4 घंटे लेट हो चाहे 6 घंटे लेट हो, लेकिन जिसने टोक दिया रावदान सिंह रुक के बात जरूर करेंगे उनसे। विनम्र स्वभाव है काफी उनका। बहुत सौहार्द, बहुत मैच्योरिटी है दान सिंह जी में, और हम उनको पर्सनल भी जानते हैं, हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। रावदान सिंह एक सोच का नाम है, रावदान सिंह जज्बे का नाम है। कोरोना काल में काफी सारा नुकसान जो है हल्के को उठाना पड़ा। पूरे लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए, कोरोना काल अब खत्म हो चुका है कह सकते हैं, तो आगे किस तरीके की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज वहां पर आ सकती हैं, किस तरीके के विकास की वहां पर संभावनाएं नहीं है? देखिए, मैंने अपने पिछले 2-3 आपने मेरे इंटरव्यू रखे तो उनमें बताया था कि वो डार्क जोन है। वहाँ सिर्फ विकास आप अपनी जो व्यापारिक नीतियों से हैं या जो रोजगार को बढ़ावा देना है, कोई ना कोई जैसे ट्रांसपोर्ट वाला या कोई वेयर हाउस कॉरपोरेशंस या इस तरह की कोई ना कोई ऐसे रोजगार जो वहाँ पे स्थापित किए जाएं। और सबसे ज़्यादा रोजगार की जरूरत नांगल चौधरी को है, वो बिल्कुल अलग सा है। नांगल चौधरी जो विधानसभा क्षेत्र है ना, नांगल चौधरी में आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। नांगल चौधरी तो ऐसे लगता है जैसे हरियाणा का हिस्सा ही नहीं है। रावदान सिंह जी के आने से वहाँ पे एक नया विकास होगा, नई एक ऊर्जा होगी, ताकि लगेगा नांगल चौधरी कभी नारनौल से भी आगे होगा अगर रावदान सिंह जी को इस बार जीत मिलती है तो। यह तो सब कहा जाता है कि विकास का रास्ता सड़कों से होकर गुजरता है। सड़कें कैसी हैं, क्या हालत ठीक है वहाँ? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं किसी के 1 सेकंड पुरानी बात भी, किसी की आलोचना नहीं करूँगा, किसी पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूँगा। मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। नई सड़कों की जरूरत है, जुड़ाव की जरूरत है कहीं देखिए राजस्थान से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से। धनखड़ साहब, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। सड़कों पे लोग जब जाएंगे जब वो संपन्न होंगे, ठीक है? जब उनके पास प्रोस्पेरिटी नहीं है, समृद्धि नहीं है, आप खुद बताओ 1 मिनट सड़क के लिए रह जा सकता है क्या? खाने के लिए, बच्चों की शिक्षा के पैसे के लिए, उनके लिए रह सकता है क्या इंसान? बार बार हर आदमी, हर जर्नलिस्ट सड़कों पे जा रहा है, उस पे जा रहा है। सड़कों के अलावा विकास नहीं है क्या कुछ? आप गाँव में घुसो, जाके देखो, सुबह कमाते शाम को खाते हैं। कहाँ से? तो अगर मान लो भगवान ना करे पहले एक महामारी आई, इस तरह किसी बच्चे को छोटी मोटी बीमारी होगी ना, तो एक आम इंसान उसका इलाज नहीं कर पाएगा। उस दिन सड़क का क्या यूज है, आप बताओ मेरे को?
बिल्कुल आम लोगों के जीवन में सुधार लाने की ज़रूरत है, उन्हें साधन संपन्न बनाने की आवश्यकता है। सरकारों को कोशिश करनी चाहिए कि रोज़गार के नए अवसर मिलें और लोग स्वयं आगे बढ़कर सामने आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। इसकी अपील भी हम अपने चैनल के माध्यम से करते हैं। आपसे भी एक छोटी-सी माँग रखते हैं कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। मैं हूँ प्रदीप धनखड़ और हमारे साथ थे पवन यादव जी।